बाबा कल महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में जो हुआ है उसके बाद से कई सारे लोग यही कह रहे हैं, क्या मिरेकल। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक। दोस्तों, मिथुन दा की फिल्म गुलामी का एक गाना है, जी हाल में उसकी मकुंज रंजिश बहाल हिजरा बेचारा दिल है। मतलब गाना समझ में तो किसी के नहीं आता, लेकिन सुनने में बड़ा मस्त लगता है। बात तो सही है। कुछ वैसा ही हाल महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का हो गया है। क्या क्या हुआ ये तो दिखा, लेकिन क्यों हुआ ये किसी के समझ में नहीं आया। लेकिन जो भी हुआ, कुल मिला के इस 4K फुल HD डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड वाली फिल्म में मजा तो बहुत आया। जा पूछ क्या? एक मिनट, हाँ पता है सबको मजा नहीं आया, लेकिन जनता तो मजे लेने के लिए बनी है कि नहीं। एकनाथ शिंदे जी ने ऐसी उठापटक मचाई कि किसी के समझने से पहले ही सब कुछ तहस नहस हो गया। एक हफ्ते से भी लंबे चल रहे इस एपिसोड में एक के बाद एक डेवलपमेंट्स होते रहे। मुंबई से सूरत, सूरत से गुवाहाटी, वहां से फिर गोवा, गोवा से वापस मुंबई। लेकिन इतने समय में हालात, जज्बात और बारात सब के सब बदल गए। उद्धव ठाकरे जी की पॉलिटिकल बारात में शामिल 40 से अधिक विधायक कब एकनाथ शिंदे जी की बारात में नाचने लगे ये पता ही नहीं चला। कुल मिलाकर इस फिल्म में ड्रामा भी था, इमोशन भी था, एक्शन भी था और सस्पेंस भी था। ड्रामा टीवी पर दिख रहा था, इमोशन फेसबुक लाइव पर और एक्शन सड़कों पर और सस्पेंस लोगों के चेहरे पर। और सस्पेंस का तो भाई साहब हाल मत पूछो। मतलब सत्ता जाएगी ये तो कंफर्म था, लेकिन किसके पास जाएगी इसका पत्ता अंतिम समय तक नहीं खुला। मिठाई की दुकानों में लड्डू के ऑर्डर तो आ गए थे, लेकिन डिलीवरी कहां करनी है ये कंफर्मेशन नहीं दिया गया था। इस पूरे प्रोसेस में सस्पेंस इतना तगड़ा था कि कई बातें अंतिम समय तक समझ नहीं आई। उल्टी सीधी बातें क्यों करता? उल्टा पैदा हुआ था क्या? और किसको किसको क्या बात समझ में नहीं आई उसकी एक तो लिस्ट बनाई है हमने। देखिएगा जरा और बताइएगा कि कैसी लगी ये लिस्ट। बाकी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो भी 4 लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर जरूर करिएगा। तो सबसे पहले, हवा के साथ दल बदलने वाले कार्यकर्ताओं को अंत तक ये समझ में नहीं आया कि हार और लड्डू लेकर आखिर जाना किसके घर है। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। मीडिया को यह समझ में नहीं आया कि पैकेजिंग किसकी बनवानी है, देवेंद्र जी की, एकनाथ जी की, या फिर किसी अचानक से प्रकट हो गए नेताजी की। देवेंद्र फडणवीस जी को यह समझ में नहीं आया कि सीएम बनने के बाद वो उसी स्टेट के डिप्टी सीएम क्यों बन गए। ये वाला तो खैर किसी के समझ में नहीं आया। क्यों आ गया मैं गांव छोड़कर इस नरक में। एकनाथ जी को यह समझ में नहीं आया कि बीजेपी से आधे से भी कम विधायक होने के बावजूद वो सीएम कैसे बन गए। कांग्रेस वालों को हमेशा की तरह कुछ भी समझ में नहीं आया। विदेशी मीडिया को यह समझ में नहीं आ रहा था कि जब पूरे एपिसोड में अमित शाह जी दिखे ही नहीं तो उनका नाम क्यों ट्रेंड कर रहा है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इलॉन मस्क को यह समझ में नहीं आया कि महाराष्ट्र रीजन में अचानक से पुराने ट्वीट्स डिलीट होने के इतने सारे नोटिफिकेशंस क्यों आने लगे। प्रोटोकॉल वालों को यह समझ में नहीं आया कि जब मुंबई से सीधा गुवाहाटी जाया जा सकता था तो आखिर सूरत के रास्ते क्यों गए। और कुछ लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब शिंदे जी गुवाहाटी गए थे तो वापसी गोवा से कैसे हुई। मतलब गुवाहाटी में से हाटी गायब हो गया, कहां, कैसे, क्यों? ये समस्या है रे, क्या बोलने का। खैर जो भी हो, महाराष्ट्र को नए मुख्यमंत्री की बधाई। उम्मीद है कि अब इस फिल्म में कोई भी सस्पेंस नहीं बचा होगा। वैसे स्क्रिप्ट राइटर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहरहाल इस वाली फिल्म का रिव्यू हम आगे भी करेंगे। बोले तो इस बार फन तंत्र वीकली में महाराष्ट्र की महाभारत पे कुछ अलग सा कड़क सा आपको जरूर दिखाई देगा, सुनाई देगा और फुल मजा आएगा। उम्मीद तो हम यही करते हैं। बाकी आपको अगर मजा आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ये वीडियो और भी 4 लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा। फेसबुक देख रहे तो हमारे पेज को जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं संडे को सुबह 9:30 बजे फन तंत्र वीकली के कड़क एपिसोड के साथ। थैंक यू, जय हिंद।